जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। एक राजा किसी पहुँचे हुए संत के श्री चरणों में पहुँचा और उनसे तत्वोपदेश देने का अनुरोध किया। संत ने उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं तत्वोपदेश दूंगा और तुम्हारे राजमहल में दूंगा। कल की भिक्षा भी मैं राजमहल में ही ग्रहण करूंगा। संत के इस प्रस्ताव को सुनकर राजा फूला न समाया। एक तो तत्वोपदेश, साथ ही साथ इतने बड़े संत की अभ्यर्थना का सौभाग्य। समय पर जब संत राजमहल में पधारे, राजा ने प्रफुल्लित होकर उनका स्वागत किया और उनसे भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं भिक्षा में ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, कोई एक ही वस्तु लूँगा और वह भी मेरे पास जो मेरा कटोरा है उसमें मैं एक कटोरा ही लूँगा। ठीक। राजा ने बनाई तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर सोचा अब एक कटोरा ही देना है तो क्या दूँ। उसने खीर संत के कटोरे में परोसा। पर ये क्या, कटोरा देखने में छोटा सा था। राजा ने देखा इतना सा कटोरा, इतने में क्या होगा गुरुदेव, इतने से में क्या होगा। बोले तुम दो तो सही। उसने चम्मच भर करके खीर डाला, खीर का कोई पता ही नहीं। वो खीर उस कटोरे में डालता गया, खीर का पूरा पात्र खाली हो गया, लेकिन कटोरा नहीं भर पाया। राजा घबराया। उसने संत के चरणों को पकड़ा और पूछा, गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा? गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा? राजा संत ने कहा, राजन ये कटोरा कभी नहीं भरेगा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा ने पूरा पूछा, क्यों, ये किस धातु का है? संत ने कहा, ये कटोरा किसी धातु का नहीं, मनुष्य के मन का कटोरा है। धातु का कटोरा भर सकता है, मन का कटोरा कभी नहीं भर सकता। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मानव मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं जन्म लेते रहती है और हम लोग उसे पूर्ण करने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन हम जितना अधिक पूर्ति के प्रयत्न करते हैं, हमारे मन की अतृप्ति उतनी अधिक होते जाती है। थोड़ा ख्याल करो, हमने जीवन में क्या क्या चाहा। हो सकता है जितना हमने चाहा उसमें बहुत कुछ हमें मिल गया होगा, लेकिन क्या हमारी चाह मिटी? बढ़ती ही गई न। बस ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। और आज आपसे कुल 4 बातें करूँगा। चाह, दाह, आह और राह। क्या?
चाह, दाह, आह और राह। आप लोग अपने जीवन के अनुभव को पलट करके देखिए। जब मन में कोई चाह जगती है तो परिणाम में क्या मिलता है? खासकर तब जब हम कुछ चाहें और वह हमें उपलब्ध न हो, क्या होता है महाराज? अलग प्रकार की बेचैनी और व्यग्रता होती है, आतुरता होती, कैसे वो मिल जाए, कैसे वो मिल जाए, कैसे वो मिल जाए, है ना? ये अनुभव है। चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, मन में जब किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ने की या पाने की इच्छा जगती है तब तक मन व्यग्र और बेचैन होता है? इसलिए वो एक प्रकार का तनाव है, एक प्रकार का उत्ताप है। इसलिए चाह को दाह कहा गया। क्या कहा गया? दाह, जो हमें अंदर ही अंदर तपाए, जो अंदर ही अंदर झुलसाए, और मनुष्य अपनी चाह की आग में झुलसता ही रहता है। मुश्किल ये है कि निरंतरता बनी हुई है। हमें अपने जीवन का अंतर विश्लेषण करना होगा। मनुष्य जितना जितना पाता है उसकी चाह उतनी अधिक बढ़ते जाती है। या ये कहो कि जिसके पास जितना उपलब्ध हो जाता है उसकी चाह उतनी बड़ी हो जाती है। भगवान के दरबार में भी अगर कोई गरीब जाता है तो भगवान से अगर याचना भी करेगा तो कहेगा भगवान कुछ नहीं तो एक छोटी सी झोपड़ी हो जाए। लेकिन अमीर कहेगा हे भगवान मुझे एक बड़ा बंगला मिल जाए। और जो बंगले में रह रहा है वो कहेगा किसी पॉश एरिया में मिल जाए। जो पॉश एरिया में रह रहा है वो कहेगा किसी महानगर में मिल जाए। और जो महानगर में बस गया वो कहेगा थोड़ा लंदन में मिल जाए। और जो लंदन में बस गया वो कहेगा अंतरिक्ष में व्यवस्था हो जाए, अंतरिक्ष में हो जाए, है ना? ये क्या है? किसकी चाह बड़ी है? अनुभव समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो चाह को नियंत्रित करो। चाह मुक्त तो कोई नहीं हो सकता, इच्छा मुक्त कोई नहीं होता। मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ चाह के ही आया हूँ, और आप लोग के मन में भी कोई चाह है, बिना चाहत के थोड़ी आए। ठीक है, चाह हो, लेकिन उस चाह पर इतना नियंत्रण हो कि दाह न बने। किसी चीज को पाने की इच्छा जगना साधारण चाह है, और किसी चीज के पाने के लिए रात दिन अनुरक्त हो जाना अंदर की दाह है। जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं प्रयास तो करूं, पर परेशान न हूं। अपनी चाह को सीमित करूं, चाह को नियंत्रित करूं, और चाह को सही दिशा में आगे बढ़ाऊं। तब तो हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उलझन है। और इस उलझन से बचने का शुरुआती मार्ग क्या है? जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष करो।
लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं। भजनकार ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है, रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है, यह चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है, इस चाह को तू मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। है ना, क्या बात कही है। रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला अपनी झोपड़ी में संतुष्ट हो जाए तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला महलों के सपने देखने लगे तो सिवाय दाह और आह के और कुछ भी नहीं, ये कांटों की राह है। तुम जहां हो, जैसी स्थिति में हो, जो हो उसका लाभ लो और उसमें संतोष करो, उससे आगे बढ़ने की चाह मत रखाओ। कदाचित चाह हो भी तो उसकी मन में चिंता हावी मत होने दो। दो शब्द है, एक है चिंता, एक है चेष्टा। चिंता उलझाती है, चेष्टा परिणाम दिलाती। हमारे मन में कोई चाह हो, कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए अगर हम अपेक्षित प्रयत्न करते हैं तो वो हमारे लिए उतना बुरा नहीं, लेकिन उसी में उलझ जाते हैं तो उससे बड़ा बुरा और कोई नहीं। अपने मन की चाह को नियंत्रित करो, क्योंकि ये चाह हमें उलझाने वाली है। ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। आप देखिए अपने जीवन के अनुभव को, हमने कुछ चाहा, वो मिल गया, उसके बाद क्या होता है? कोई चीज़ हमने चाही, वो मिल गया, उसके बाद क्या होता है? उसके मिलने के बाद जिसे हमने चाहा उसका भोग करते हैं कि नहीं चाह पैदा करके उसके लिए दौड़ना शुरू करते हैं? है ना अनुभव? महाराज हमारा प्रोडक्शन चालू है, अविरल चलता, एक चाह पूरी नहीं हुई दूसरी चालू, और दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, आप कहो अनगिनत। उससे क्या होता है? जिसे हमने चाहा, जतन से जुटकर पाया, उसका सुख नहीं भोग पाते। जो नहीं है उसको पाने का दुख आमंत्रित कर लेते। एक साधारण आदमी लखपति बनने का ख्वाब देखता है, और लखपति बन जाए तो सोचता है करोड़पति बनूं, और करोड़पति अरबपति बनने की जुगाड़ में लगा रहता है। होता क्या है? अगर कोई लखपति है तो उसे चाहिए कि वो लाख का सुख भोगे, लेकिन लखपति करोड़पति बनने का सपना जगाकर लाख का सुख भोगने की जगह 99 लाख का दुख आमंत्रित कर लेता है। ये सबका अनुभव है। यही दाह है जो अंदर की आह बनती है। हर व्यक्ति परेशान है, होड़ में जी रहा है, दौड़ में जी रहा है। कहने को जी रहा है, सच्चे अर्थों में तो केवल दौड़ रहा है। थमने की जरूरत है।
जीवन को रास्ता दिखाने की जरूरत है। एक कहावत है, कुछ चाहने से सब कचरा हो जाता है। कुछ की चाह कचरा कर देती है। बड़ा पुराना एक प्रसंग याद आ रहा है। एक सेठ था, उसने नाई को बुलाया, बोला भैया तुम हमारी हजामत बना दो, हम तुमको कुछ दे देंगे। हजामत बनाओ, हम तुम्हें कुछ दे देंगे। अब क्या हुआ, नाई ने हजामत बनाया, सेठ ने उसे 10 का नोट दिया। बोला सेठ साहब हम 10 रुपया नहीं लेंगे। बोले 20 ले ले। बोले नहीं हम 20 भी नहीं लेंगे, हमने आपने तो कहा था कुछ दो, कुछ देंगे तो हमें तो बस कुछ दीजिए। सेठ ने कहा भैया ले 20 नहीं लेता तो 50 ले ले। नहीं महाराज आपने जो कहा हमें तो वही चाहिए, आपने कहा था कुछ देंगे तो कुछ दीजिए। अब सेठ जी बोले नाई तो बड़ा चक्कर वाला निकल गया, उलझा रहा है। पर सेठ भी सेठ थे, पूरे बनिया भी थे। बोले ठीक है मैं देखता हूँ, एक काम कर पास में सुराही रखी है, 1 गिलास पानी लेके आ। सुराही रखी है, 1 गिलास पानी लेके आ। वो सुराही को झुकाया, गिलास में देखने लगा। बोले क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? बोले बाबूजी गिलास में कुछ पड़ा है। बोले एक काम कर, कुछ तू अपने पास रख ले और पानी मेरे पास ले आ। क्या निकला? कुछ के पीछे कचरा। ये कुछ की चाह हमारे लिए ना कुछ बना देती है। हमारे मन की चाह जब तक हमारे नियंत्रण में रहती है तो वो हमारे जीवन की राह को प्रशस्त करती है, और जब वो नियंत्रणहीन हो जाती है तो जीवन में केवल दाह और आह रहती है। 5 इंद्रियों के विषयों के संदर्भ में देखो, जब कभी हम चाह की बात करते हैं तो लोगों का फोकस केवल पैसों के लिए होता है। मानता हूँ धन अर्जन की प्रबल चाह हर मनुष्य के हृदय में होती है, पर केवल धनेशना ही ऐसना नहीं है। धनेशना, भोगेशना, लोकेशना और पुत्रेशना, चारों प्रकार की चाह उलझाने वाली है। भोगों की चाह भी नियंत्रित होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब मन में संतोष हो, और संतोष तभी प्रकटेगा जब अंतरंग में संयम हो। संयम से संतोष, और संतोष से ही आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। नहीं तो लोग तो शेख चिल्ली के सपने गढ़ते रहते, ख्वाब में ही जीते हैं, उलझ कर रह जाते हैं। और कई बार मनुष्य के मन की ये चाह उसके हृदय की दुराकांक्षा का रूप ले लेती है और उसका पूरी तरह पतन कर देती है। आपको वो कहानी याद होगी, एक व्यक्ति एक के खेत की रखवाली करता था। खेत में लहलहाती फसल थी। अचानक एक गाय आई, खेत में घुस गई, फसल खाने लगी। रखवाले ने गाय को भगाने की कोशिश की। गाय ने दैवी स्वर में कहा, मुझे मत भगाओ, मैं स्वर्ग की कामधेनु हूँ, तुम मुझे फसल खाने दो, इसके एवज में मैं तुम्हें स्वर्ग की लड्डू खिलाऊंगी, स्वर्ग के लड्डू खिलाऊंगी। स्वर्ग के लड्डू का नाम सुनते ही इसके मुंह में पानी आ गया। बोले स्वर्ग के लड्डू कैसे खिलाओगी तुम? बोले कुछ नहीं, मुझे जी भर करके खेत चर लेने दो, मैं जब चरूँगी मेरा पेट भरेगा तो मैं ज़ोर से रम्भाऊँगी, अपनी पूँछ उठाऊँगी। मैं ज़ोर से रम्भाऊँगी, अपनी पूँछ उठाऊँगी
तुम मेरी आवाज़ सुनकर आना, मेरी पूँछ को पकड़ लेना, मैं तुम्हें अपने साथ उड़ करके स्वर्ग ले जाऊंगी, जी भर के लड्डू खिलाऊंगी, तुम छक कर खाना और समय पर फिर तुम्हें यहाँ पहुँचा दूंगी। उसने कहा इससे अच्छा मौका क्या। गाय आई, खेत चरी और बाद में रभाई पूँछ उठाई, उसने पूँछ पकड़ा, लड्डू खा के आ गया। रोज का एक क्रम, कुछ दिन में वो पट्ठा मोटा गया एकदम। और खेत का मालिक आया, एक दिन देखा खेत तो सफाचट। बोला क्या है तू, क्या करता है, रखवाली करता है कि नहीं करता। बोले महाराज करता तो फसल कहाँ है। बोले क्या करूँ, वो कामधेनु आती सब फसल खा जाती। तो कामधेनु को तू यहाँ आने क्यों दिया। बोले उसने कहा कि तुम मुझे फसल खाने दो, मैं तुम्हें स्वर्ग की लड्डू खिलाऊंगी। बोले तू लड्डू खाता है। बोले हाँ, मुझे स्वर्ग में कैसे ले जाता। उसने पूरी कहानी सुना दी कैसे कर। बोला खेत मेरी और लड्डू तू खाएगा। खेत मेरी, लड्डू तू कैसे खाएगा, ये नहीं हो सकता। अब गाय इस खेत में नहीं आ सकती, अगर घुसी तो तेरी नौकरी खत्म। अब क्या है, गाय आई, खेत में घुसने लगी। बोले माफ़ करो, भूखा मरूंगा, मेरी नौकरी चले जाएगी। बोले गाय ने पूछा मालिक क्या कहता है। बोले खेत मेरी, लड्डू तुम कैसे खाओगे। बोले ठीक है, एक काम करो, अपने मालिक से कहो कि वो भी चले और अपने पूरे कुनबे को ले चलो। पूछा कैसे ले चलूँगे। बोले कुछ नहीं, मैं खेत में खाऊंगी और जब चलूँगी तुम मेरी पूँछ पकड़ना, वो सब तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे, एक दूसरे की टांग पकड़कर जितने जन चाहे मैं सबको लड्डू खिलाऊंगी। अब क्या था, गाय आई, खेत की फसल खाई, चलने को हुई, अपनी पूँछ उठाई, रखवाले ने पकड़ी, फिर मालिक ने, फिर उसकी पत्नी ने, फिर उसके बच्चों ने और बच्चों के बच्चों ने। गाय आसमान में उड़ गई। अब इसके दिमाग में कीड़ा काटना शुरू कर दिया। स्वर्ग की लड्डू खाएंगे पहली बार, पता नहीं स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, पता नहीं स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, मेरे मुंह में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग जा रहे हैं, लड्डू खाएंगे, वो लड्डू पता नहीं कितने बड़े होंगे। उधेड़ बुन में लग गया, ये लड्डू कितना बड़ा होगा, ये लड्डू कितना बड़ा होगा, ये लड्डू कितना बड़ा होगा। काफ़ी देर इसी उथल पुथल में लगा। गाय अपनी रफ्तार से आसमान में उड़ी जा रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा अपने रखवाले से, खेत के रखवाले से कि भैया ये बताओ ये स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े हैं। रखवाला सब भूल गया, पूँछ छोड़ा, बोला इतने बड़े हैं, और सब धड़ाम से नीचे आ गए। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है और प्रेरक है। अपने मन में पलने वाली ऐसी ही दुराकांक्षाओं के कारण मनुष्य अपना पतन करता है। सीख लेने की बात केवल इतनी है कि हम अपने जीवन में संयम लाएं, संतोष रखें, हर प्रवृत्ति में संतोष, अन्यथा सिवाय आकुलता के हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। ये चाह ही हमारे जीवन के दुख का सबसे प्रबल कारण है। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। चाह से हृदय में अपेक्षाएं बढ़ती है और मन की अपेक्षा हमें दुखी करती है। उस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और इससे बचने का रास्ता क्या है? राह हम
दाह और आह से भर करके तो जिंदगी जी रहे हैं। इससे बचने की एक ही राह है, वह है संयम और संतोष को जीवन का आदर्श बना करके चले। जीवन की सच्चाई को समझते हुए यदि हम संतोष के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वह हमारे जीवन की एक सार्थक उपलब्धि बन सकती है। हमें उस दिशा में सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। इच्छाओं की बाढ़ में बहने की स्थिति कभी नहीं बनना चाहिए, अन्यथा उलझ जाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।